आपके पास, और इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट। क्या करना है इसको, डिफरेंशिएट। तो देखो ये फंक्शन की पावर फंक्शन तो आ रहा है, अरे फलन की घात फलन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब लॉगरिथमिक तो है, और साथ में प्लस माइनस में एक और फलन आ गया ना, अरे एक और फंक्शन आया कि नहीं आया, आ गया। अब ये अगर एक और फंक्शन आ गया है तो क्या इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे कि नहीं करोगे? फॉर्मूला कौन सा, ए टू दी पावर बी वाला, अरे करोगे। तो देखो ये तो कौन हो गया आपके पास, वाई, ये लगा दिया हम लोगों ने इक्वल टू। अब बता दो बेटा यहाँ क्या बन जाएगा, ई, और ये ए है और ये तो क्या बनेगा, बी, बी लॉग ए कौन हो जाएगा, लॉग एक्स। क्या क्लियर है, इतना समझ में आया क्या नहीं आया, आ गया, किया था इसको। और साथ में कौन है बेटा, प्लस, ये तो चल ही रहा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्या इसमें कोई कंफ्यूजन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में, याद तक हो गया था? अब क्या करेंगे बेटा, बोलो जल्दी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कर दें क्या, बताओ तो बेटा, वाई का क्या बन जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, अरे हो जाएगा, इक्वल टू लगा दे तो बेटा बोलो जल्दी से, डी वाई डी एक्स ऑफ, अरे डी वाई डी एक्स ऑफ, ये हो गया ई टू दी पावर कौन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इनटू में कौन है, लॉग एक्स, अरे है कि नहीं, और साथ में देखो बेटा प्लस, प्लस में क्या आ जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ, बोलो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस, सही है क्या, इतना आ गया क्या? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमको अच्छे से पता है कि डी वाई डी एक्स ऑफ किसका बेटा, e टू दी पावर x का, अरे डी वाई डी एक्स ऑफ क्या होता है, अगर x है तो बस यही हो जाएगा, लेकिन अगर x को छोड़कर यहाँ कोई फंक्शन है तो उसका वापस से करना है, अरे सिंपल सा फंडा है ना, डी वाई चेन रूल लग जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x है तो e टू दी पावर x ही हो जाएगा, लेकिन अगर x को छोड़ के यहाँ पर कोई है तो उसका हमको क्या करना है, वापस ही करना है। तो देखो ये डी बाई डी एक्स किसका हो रहा है, पहले e का हो रहा है, तो e का क्या बन जाएगा बेटा, e टू दी पावर, बोलो जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इनटू में कौन आ जाएगा, लॉग एक्स, ये हो गया। अगर ये एक्स होता तो लड़ाई झगड़े सारे खत्म, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर एक्स, e टू दी पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर कौन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यानी हम क्या करेंगे, बोलो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, समझ में आ रहा है क्या, और इनटू में कौन आएगा, लॉग एक्स, अरे हो गया क्या, और अब ये प्लस है तो अब डिवाइड एक्स इसका कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ये कैसा डिवाइड रूल लगेगा, अरे लगेगा ना अक्षत, क्या लगेगा, डिवाइड रूल। तो डिवाइड रूल क्या बोलता है, दूसरा एज इट इज, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन वाला बनेगा ना, और क्या हो जाएगा बेटा, बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलो जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस वन, कहता समझ में आया। अब बीच में क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज, और बोल दो बेटा जल्दी से, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और होल अपॉन में कौन आ जाएगा, बोलो जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा अब देखो ये जो है ना, ये था और ये था और ये यही तो था, यानी इसको वापस से वो लिख दूं क्या मैं, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या, ये बता दो, नहीं होना चाहिए, अरे लिख दे। तो बताओ बेटा इधर कौन है आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स, सामने कौन आ जाएगा बेटा, बोलो जैसे एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर देखो यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो लगा देते हैं। देखो जैसे ही प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो पहला एज इट इज, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज होगा क्या कि नहीं होगा, और बोलो जल्दी से बेटा डी बाई डी एक्स होगा क्या, किसका होने वाला है डी बाई डी एक्स, तो लॉग एक्स का होगा कि नहीं होगा, ये बता। फिर क्या आ जाएगा बीच में प्लस, अरे क्या आ जाएगा प्लस, अब बोलो बेटा जल्दी से लॉग एक्स एज इट इज रहेगा क्या, रहेगा, और देखो जल्दी से डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का, ब्रैकेट क्या हो जाएगा। अब देखो बीच में प्लस था तो ये मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत है क्या? अब उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज है कि नहीं है, ये बता दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन तो ये रहा हमारे पास। फिर देखो डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर जा रहा है क्या, तो पहले किसके पास गया, तो एक्स स्क्वायर का 2x, अरे एक्स स्क्वायर का अभी अंदर जाएगा क्या, किसके पास, माइनस वन के पास, तो वन का क्या हो जाएगा, जीरो, अरे क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, अरे हो जाएगा। मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन का डी बाई डी एक्स कितना मिल रहा है, 2x, अरे कितना, तो यहाँ पर 2x निकले क्या, अब बीच में क्या आपके पास माइनस, तो क्या लगा दिया, माइनस, अरे लगा दिया। अब ये देखो ये कौन है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस वन, अरे क्या है,
और डी बाई डी एक्स किसका करने वाले हो आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो जैसे ये आएगा इसका कितना 2x और 1 का 0, तो कितना हो गया वो, बोलो जल्दी से। और होल अपॉन में कौन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं क्या? अब देखो ये तो कौन हो गया आपके पास, डी वाई बाई इक्वल लगा दे क्या, अरे हो गया था, किया था, ऐसा ही हुआ था। अब देखो यहाँ पर कौन है, एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, अरे है कि नहीं, अब ब्रैकेट ले ले क्या, अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 है क्या कि नहीं है। अच्छा डी बाई डी एक्स किसका हुआ, तो क्या आ गया, फिर प्लस लगा दे क्या, अब log x तो ऐसा ही है क्या, है कि नहीं। अब डी बाई डी एक्स अंदर आया किसके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पास, तो बता दो क्या बन जाएगा, कितना बन जाएगा, बोलो जल्दी से, कितना बनेगा 2x, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है इतना। अब देखो 2x यहाँ भी है क्या और 2x यहाँ भी है, तो दोनों में से क्या कर लो, 2x को कॉमन, अरे क्या किया 2x को, जैसे 2x को कॉमन किया तो यहाँ से कौन बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस, अरे एक्स स्क्वायर प्लस और बीच में क्या है माइनस, ये अंदर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 और होल अपॉन में कौन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब एक स्टेप और बचा है, अरे एक स्टेप और बचा है, ये तो ये हो गया होगा, मैं बस समझा रहा हूँ क्योंकि आपने कर लिया इसको, है ना। अब एक स्टेप और बचा हुआ है, क्या करना है इसमें, बोलो बेटा। ये तो यही से आपके पास कौन, डी वाई बाई डी एक्स, सामने कौन आ गया, एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अच्छे बच्चे क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एलसीएम ले सकते हैं। अरे इसके अपन में कोई नहीं आने, कौन है, तो एलसीएम ले लोगे तो बता दो बेटा क्या बन जाएगा, इसका इंटू इधर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जब इस एक्स का इंटू इधर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2x क्यूब, अरे सॉरी 2x स्क्वायर 2x और कौन आ जाएगा log x, अरे होगा कि नहीं होगा, ब्रैकेट हो गया क्लोज और होल अपॉन में आ गया आपके पास x और प्लस ये रहा प्लस, अब ये 2x और ये 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 2 जा 4, तो क्या आ जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब अच्छे बच्चे और क्या करते हैं बताएं, आधार समान है, बेस सेम है। अच्छा इसकी घात कितनी है 1, अब देखो ना इसको अलग से सॉल्व करके देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कौन आ जाएगा x, अरे यही तो है, आधार समान है, घात इसकी 1 है, तो क्या बन जाएगा बोलो बेटा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स टू दी पावर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, फाइनल आंसर क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, एक्स टू दी पावर सॉरी, समझ गए क्या आप लोग, क्या नहीं समझ पाए, कर दोगे क्या, ये कल का क्वेश्चन था। अब बढ़ाएं आगे, चलिए तो हो गया था ये तुमसे कि नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था, क्यों किया ही नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किया और ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन राइट करिए, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट हटा दूं मैं इसको क्या, डिफरेंशिएट log x to the power x, differentiate log x to the power x plus x to the power log x, differentiate log x to the power x plus x to the power log x, log x की घात x plus x to the power log x का अवकलन ज्ञात कीजिए, का अवकलन ज्ञात कीजिए। इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसका अवकलन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम इसको y के बराबर ले ले, अरे सबसे पहला काम इसको y के बराबर ले ले क्या, तो y बराबर कौन हो गया, log x की घात x प्लस x की घात log x हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है क्या, कि कोई कंफ्यूजन नहीं। अब अभी हमने सीखा कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, अगर ऐसा आता है तो आपको क्या करना है, अरे बोलो राजू इतना कंफ्यूज क्यों होना है, ए टू दी पावर बी वाला सूत्र लगाना है, सूत्र याद है क्या, ए टू दी पावर बी लॉग ए, होगा कि नहीं होगा, अरे ए टू दी पावर बी लॉग ए होगा क्या कि नहीं होगा, ये बता दो, हो पाएगा क्या, क्लियर है इतना, क्लियर है, तो 2 बार लगाएंगे। देखो ये कौन हो जाएगा आपके पास y, ये y हो गया क्या कि नहीं हुआ,
अब देखो यहां पर समझना, ये कौन हो गया आपके पास ई, अरे कौन हो गया ई हो जाएगा ये। चलो फॉर्मूला लगाओगे ना ए टू दी पावर बी वाला, अरे कौन सा फॉर्मूला बोलो, ई टू दी पावर लॉग ए बनेगा क्या। अच्छा बताओ यहाँ बी कौन बना, ए कौन बना लॉग एक्स, और बी कौन बना, तो बता दो क्या बन जाएगा एक्स, एक्स लॉग लॉग एक्स होगा क्या। अब प्लस है तो अरे प्लस लगा दे, यहां पर बोलो बेटा ई टू दी पावर बोलो जल्दी से बी, तो बी कौन है लॉग एक्स, इंटू में कौन आ जाएगा लॉग एक्स। क्या इतना समझ में आया, नहीं आया क्या। अच्छा देखो यहाँ तो ये रहेगा आपके पास ई, डिफरेंशिएट ही कर देते हैं, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष कर दे क्या, तो बता दो बेटा y का क्या बनेगा dy बाय dx, सामने बोल दो जल्दी से d बाय dx हो, अरे d बाय किसका होने वाला है यहाँ पर e टू दी पावर x log log x का होगा क्या, क्लियर है। और देखो प्लस है तो प्लस, सुमित आ रहा है बेटा समझ में, d बाय dx ऑफ, बोलो बेटा जल्दी e टू दी पावर क्या आ जाएगा log log x है ये, तो आपको पता होगा a इंटू ए होता है तो हम उसका a स्क्वायर लिख लेते हैं, तो देखो यहाँ भी log x इंटू कौन है, तो क्या हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया। अब देखो अभी हमने सीखा है कि d बाई डी एक्स ऑफ किसका बेटा e टू दी पावर x का होता है, तो वो e टू दी पावर x ही होता है। अगर यहाँ x को छोड़ के कोई और आता है तो उसका डबल चेक करना है, नहीं तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, तो देखो यहाँ सबसे पहले e का होगा ना, तो e टू दी पावर x का, तो बता दो e टू दी पावर x log x आएगा क्या। अगर ये इसको छोड़कर सिर्फ यहाँ x होता तो करने की जरूरत, पर वहां पर आ कौन गया है x log x, अरे देखो ना x log x आया है कि नहीं आया है, यानी आप क्या करोगे d बाई डी एक्स ऑफ x log x, कोई कंफ्यूजन है क्या, ब्रैकेट को कर दे क्लोज, फिर देखो प्लस, सबसे पहले यहाँ किसका हो रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई का, और डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, तो क्या आएगा बेटा ई टू दी पावर बोलो जल्दी से log x का होल स्क्वायर। अगर ये x होता तो करने की जरूरत, पर वो है क्या बता दो जल्दी से log x का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x का होल स्क्वायर। क्या इतना समझ में आया। अब देखो जल्दी से बेटा, ये तो यहाँ पर आपके पास e, ये कौन हो गया आपके पास x। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसकी कहानी समझ लेते हैं, ये यही था, ये यही था, ये यही है, ये यही तो है, समझ आ गया क्या, यानी इसको क्या लिख लें वापस से log x टू दी पावर x, अरे लिख लें क्या। अब देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, यहाँ फंक्शन बोलो कितने, दो के तीन, दो, एक कौन है और दूसरा log x, तो गुणन नियम लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा कि नहीं, तो पहला एज इट इज, और बोल दो जल्दी से बेटा d बाई डी एक्स ऑफ log x होगा क्या, फिर बीच में क्या आ जाएगा, अब बोलो बेटा जल्दी से log x एज इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ कौन आ जाएगा x। क्या इतना समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा कॉपी करना पड़ रहा है क्या, दीपक आगे समझ में आता, कुछ कंफ्यूजन है क्या। अब इसको और आगे बढ़ाएं तो बोलो बेटा वो कौन दिख रहा है आपको e टू दी पावर log x का होल स्क्वायर, उसके ऊपर देखो e टू दी पावर log x का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या, उसके ऊपर देखो e टू दी पावर log x इंटू log x दिख रहा है क्या, उसके भी ऊपर देखो तो x टू दी पावर log x दिख रहा है क्या, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बेटा बोलो जल्दी से x टू दी पावर log x लिख लें क्या। अब देखो यहाँ सबसे पहले डी बाई डी एक्स हो रहा है किसका log x टू दी पावर 2 का, तो सबसे पहले किसका होगा घात का होगा, तो घात आगे आ जाएगी क्या, तो बोलो बेटा कौन आ जाएगा इंटू 2 log x, सबसे पहले घात का होगा तो घात आगे घात में से कम, क्लियर है क्या। अब जो अंदर फंक्शन है, मान लो ये 5 होता तो क्या होता पता है आपको, 5 log x की घात 4, समझ आ गया क्या, लेकिन यहाँ 2 था तो 2 आगे आ गया और 1 हो गया तो 1 तो 1 ही हो गया। अब क्या करना है बेटा बोलो जल्दी d बाई डी एक्स कौन हो जाएगा log x, इतना क्लियर है क्या। अब अगर आगे बढ़ोगे तो यहाँ कौन आ गया बेटा log x,
की घात x, यहाँ x तो ऐसा कैसा है, देखो ये रहा x, डी बाई डी एक्स ऑफ पहले किसका हुआ, लॉग का हुआ है, तो इंटू कौन आ जाएगा 1/log x। क्या समझ में आया? फिर वापिस से डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, नहीं समझे, अरे पहले किसका हुआ, लॉग का। अगर यहाँ x होता तो करने की जरूरत, पर यहाँ कौन था, log x का, वापिस से किया तो कितना आ जाएगा वो आगे देखेंगे अभी। प्लस ये log log x, ये रहा आपके पास log log x, और डी बाई डी एक्स ऑफ x, अरे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, ब्रैकेट को कर दे क्लोज, यहाँ कौन आ जाएगा प्लस x टू दी पावर log x, इनटू में कौन आ गया बेटा 2 log x, और अपॉन में कौन आ जाएगा। बस एक आखिरी स्टेप बचा है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बोलो बेटा क्या आ गया यहाँ पर log x टू दी पावर, अच्छा यहाँ पर बता दो ये x था क्या, इंटू 1 अपॉन में कौन आ गया log x हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ log x का 1/x, फिर प्लस है तो बोलो बेटा जल्दी से, log और log x हुआ क्या, ब्रैकेट को किया। अब देखो यहाँ कौन है, समझना बेटा, समझना अच्छे से, ऊपर कौन है x टू दी पावर, अरे x टू दी पावर, अच्छा अपॉन में कौन है x, अरे है कि नहीं है, तो आधार समान हो गए कि नहीं हुए, तो घाते माइनस होगी कि नहीं होगी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x टू दी पावर log x माइनस, ये अभी भी नहीं आया सर, अरे आ गया क्या, तो बता दो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस x टू दी पावर log x माइनस इंटू 2 log x, यहाँ x क्या हो जाएगा, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा यहाँ भी कुछ अच्छे बच्चे इसका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों के आधार समान कर लेते हैं और log टू दी पावर x माइनस 1 कर, आ गया होगा समझ में आपको, की गड़बड़ कर दोगे ये बता दो अभी, अक्षर थोड़ा बहुत यहां से देखो, ये x ये था अपने पास, ये यहीं से आया था, तो इसको ये लिख लिया x log x, यहाँ सबसे पहले किसका हुआ, पावर का, अरे किसका हुआ, तो पावर आगे आ गई क्या, पावर में से कम हो गया, फिर अंदर जो फंक्शन होगा उसका, तो फंक्शन कौन था log x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो देखो ये तो रहा x टू दी पावर log x, ये रहा 2 log x, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x का 1/x, और दोनों का बेस सेम हो गया, यहाँ बताया ना, आ गया क्या, एक और करें ऐसा, थोड़ा बहुत आया कि कुछ नहीं आया, आ गया। अब अगले क्वेश्चन में मैं ये उम्मीद रखता हूं आप लोगों से कि आप लोग बोर्ड की तरफ बहुत कम देखें, मतलब ये मान के चलें कि आप लोग उसको 80% सेल्फ करने की कोशिश करें, है ना, सिर्फ 20% कहीं अटक रहे हो तो आप बोर्ड की तरफ देखें, और अगर एक बार बना लिया ना तो फिर बन जाएंगे क्वेश्चन आपसे, तो शाम हो जाएंगे क्या। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन है आपके पास, डिफरेंशिएट x की घात sin x प्लस sin x की घात cos x, x की घात sin x प्लस sin x की घात cos x, x टू दी पावर sin x टू दी पावर cos x, इसको हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसको हम लोगों को अवकलित करना है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बस इतना बताओ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला काम बोलो जल्दी से, y के बराबर ले ले क्या, ये बता दो। अब आप समझ गए होंगे ना कि नहीं समझे, ये बता दो, क्योंकि देखो ना लॉगरिथमिक तो है, अरे देखो ना फलन की घात फलन तो है, और अगर अकेला आता तो लॉग डायरेक्ट ले लेते, लेकिन प्लस माइनस में एक और फंक्शन, ये तीसरा टाइप चले गया ना, मैंने लिखवाया ना 3 टाइप, तो करना क्या है, अब आपको इसको करने के लिए क्या ध्यान देना है कि आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, कौन सा, a टू दी पावर b वाला, क्या बनेगा बेटा, e टू दी पावर b log a, अब तो याद हो गया होगा कि नहीं हुआ, ये बता दो। अब मुझे बता दो ये कौन है आपके पास y, या फॉर्मूला अप्लाई कर दे क्या, तो क्या बनेगा बेटा, बोलो जल्दी से, e टू दी पावर, बोलो जल्दी से, sin x इंटू log x, सही है क्या। अब प्लस लगा दें क्या, यहां पर भी फॉर्मूला लगा दें क्या, तो e टू दी पावर b, तो b कौन आ जाएगा, cos x इंटू में बोलो बेटा log sin x, क्या इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, अच्छे से आगे गए यहां तक। अब क्या करने वाले हो बेटा, बोलो जल्दी से, x के सापेक्ष अवकलन, नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दे क्या, तो बता दो बेटा y का क्या हो जाएगा, dy बाय dx, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो। आराम से आप अपना
क्वेश्चन सॉल्व करें, जहां डाउट हो वहां बोर्ड की तरफ देखें, साथ में मैं बोल ही रहा हूं तो उसको सुनते हुए भी साथ में करें। क्या रहेगा, डी बाय डी एक्स ऑफ e टू दी पावर साइन एक्स, इंटू में कौन आएगा लॉग एक्स, फिर प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ e टू दी पावर कॉस एक्स, इंटू में कौन आएगा लॉग साइन एक्स। इतना क्लियर। अब देखो हमने अभी पढ़ा है कि डी बाय डी एक्स ऑफ e टू दी पावर एक्स का तो e टू दी पावर एक्स ही होगा, तो पहला काम तो यही कर देते हैं, e टू दी पावर एक्स का e टू दी पावर एक्स ही कर देंगे, यानी e टू दी पावर कौन बेटा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स ही होगा। अगर यहां एक्स होता तो करने की जरूरत नहीं थी, पर वहां e की पावर सिर्फ एक्स ना होकर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है। अरे क्या है, तो बोलो बेटा जल्दी से, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करने वाले हो आप लोग, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो, ये बता दो। फिर आपके पास प्लस, ये लगा दिया प्लस। देखो इसका e टू दी पावर एक्स का तो e टू दी पावर एक्स ही होगा, यानी क्या आ जाएगा बेटा e टू दी पावर cos x इंटू लॉग साइन एक्स। क्या इतना हुआ, और बोलो बेटा जल्दी, d बाई डी एक्स ऑफ किसका, बोलो जल्दी से, पावर का। पावर अगर x होती तो करने की जरूरत नहीं थी, पर कौन है बेटा, बोलो जल्दी से, cos x इंटू लॉग साइन एक्स। क्या समझ में आ गया कि नहीं आया, बता दो आगे क्या। अब देखो इसको देखें, ये था, ये यही था, ये यही था, और ये यही था। अरे इसको वापिस से लिख लो, क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स टू दी पावर साइन एक्स। अरे लिख लिया, ये हमारे पास ब्रैकेट, यहां पर क्या लगाओगे, यहां पर क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल गुणन नियम लगाओगे, क्योंकि कितने फलन हैं, एक कौन है और एक कौन है, तो बता दो बेटा। पहले को कुछ नहीं किया, और बोलो जल्दी से डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, फिर बोलो बेटा प्लस लगा दे क्या, अब किसका, लॉग एक्स का, कुछ नहीं, और बोलो जल्दी से डी बाई डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट को कर दें, क्लोज कर दें। अब देखो प्लस है तो अब ये कौन है, e टू दी पावर cos x, इंटू में बोलो, तो देखो ये यही था, ये यही था, और ये यही, क्या लिख ले इसको, बोलो sin x टू दी पावर cos x लिख ले क्या, और अंदर क्या लगाने वाले हैं, अंदर क्या लगाने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल लगा दे क्या। तो देखो बेटा cos x को हमने कुछ नहीं किया, नहीं किया ना, और डी बाई डी एक्स को बोलो बेटा जल्दी से log sin x, फिर क्या आ जाएगा बेटा, बोलो जल्दी से, प्लस लगा दें क्या, अब log sin x एज इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ cos x। कोई कंफ्यूजन नहीं, क्या इतना समझ में आया। अब देखिए ये तो यहाँ चल ही रहा है आपके पास, कौन, x टू दी पावर sin x, अरे चल रहा है। अब ये sin x तो एज इट इज है कि नहीं, ये बता दो, अरे है कि नहीं, और d बाई डी एक्स ऑफ log x का बोलो बेटा 1/x, फिर प्लस है तो, और ये log x है तो, अरे है कि नहीं, और d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का बोल दो एक बार जल्दी से, क्या बन जाएगा, ब्रैकेट हुआ क्लोज, अब प्लस, ये रहा प्लस, आगे क्या है बेटा देखो जल्दी से, साइन एक्स टू दी पावर cos x, अरे यही है, फिर देखो यहाँ पर साइन एक्स टू दी पावर cos x हो गया ब्रैकेट, देखो ये cos x है तो, अच्छा सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, किसको, d बाई डी एक्स ऑफ log sin x को, तो बताओ sin x का क्या, log sin x का क्या बनेगा, 1/sin x। अरे मैं रफ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, sin x का वापस से करोगे क्या, अरे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करोगे, तो 1 में sin x है कि नहीं है, और sin x का कौन हो जाएगा, तो cos x अपन में sin x, पर ये डायरेक्टली याद रखना, बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आया डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x, मैंने करवाया भी था जब हम स्टार्ट कर रहे थे चेन रूल को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x का क्या बनेगा, cot x, और आपको बताऊंगा डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x का -10x। भूल गए आप लोग, अरे भूल जाते हैं आप, इतना कहाँ याद रखते, नहीं भूले, भूल गए ना। हाँ तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ log sin x क्या बनेगा, cot x, और डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x -10x, क्यों, क्योंकि 1 में cos x, और cos x का माइनस sin x अपॉन में cos x, माइनस का 10x बनेगा, नहीं, अरे डायरेक्ट ही याद रख लो, और नहीं तो मैंने बता दिया सॉल्व करके, क्या आने वाला है इसका, अरे log sin x का डी बाई डी एक्स क्या आने वाला है, समझ में आया कैसे आया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, बोलो
कॉट एक्स लिख दो क्या? अच्छा नहीं आया शाम तुमको समझ? नहीं शाम फिर अच्छा उसी को लिख दिया था तो फिर एक cos x फिर आ जाएगा। हाँ तो बस एक ही बात है वही तो cos x into cot x। समझ में आ गया? चलिए अब देखो हाँ वही आएगा ना अलग करना आएगा। अरे नए नए फॉर्मूले थोड़ी ना है क्या? इतना क्लियर है क्या? देखो प्लस ये देखो ये log sin x का तो कुछ होना नहीं है। अरे log sin x का तो कुछ होना नहीं है लेकिन cos x का क्या बनेगा? माइनस sin x। तो क्या बन जाएगा बोलो जैसे बेटा माइनस। अरे माइनस आएगा कि नहीं आएगा? और बोलो कौन आ जाएगा? log sin x। अरे होगा कि नहीं होगा? और इनटू में कौन आ जाएगा? sin। क्या क्लियर है क्या? बस लगभग खत्म हो गया। एक स्टेप और बचा है बस यहाँ वाला। उधर तो खत्म हो गया बस यहाँ पर कौन आ जाएगा? 1। इसका इनटू इसमें इसका इनटू इसमें दोनों का बेस सेम हो जाएगा तो x टू द पावर sin x माइनस। नहीं अभी भी कंफ्यूजन नहीं है क्या? कर पाओगे? श्योर? अब आ रहा है कृष्णा समझ में थोड़ा बहुत कि अभी भी ऐसा लग कहाँ पे? यहाँ पर क्या करना है? एक स्टेप और मैं बढ़ाई देता हूँ। देखो ये तो कौन है अपने पास? x टू द पावर sin x। अरे कि नहीं? अच्छा इसके अपॉन में देखा जाए तो x और इसके अपॉन में देखा जाए तो कौन है? कोई नहीं मतलब 1। इसका इनटू इधर करोगे क्या बनेगा बेटा? sin x। ठीक है और इधर कौन आ जाएगा? प्लस x आ जाएगा x log x इनटू में कौन आ जाएगा? cos x और पूरे के अपॉन में कौन आ जाएगा? x प्लस ये तो कॉपी हो जाएगा ऐसे। अब देखो ये कौन है? x टू द पावर sin x। समझना x टू द पावर sin x और पूरे के अपॉन में कौन आ रहा है? x मतलब इसकी पावर कितनी हो गई? 1। आधार समान हो गए इनके। अगर आपको पता होगा ना a की पावर m बटे a की पावर n हो तो a की पावर m माइनस n होता है कि नहीं होता है? तो भाई तो यहाँ हो जाएगा x टू द पावर बोलो बेटा sin x। नहीं आएगी शुभम? थोड़ा बहुत समझ में आया? हो गया क्या? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया क्या? ये हटा दें इसको। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशिएट अवकलित कीजिए। डिफरेंशिएट अवकलित कीजिए और अवकलित करना है हमको x की घात x cos x। अच्छा बच्चा क्यों डरता है पता है कुछ भी नहीं। अरे फॉर्मूला लगाना है डिफरेंशिएट करना है पर दो बार करना होता है बड़ा क्वेश्चन हो जाता है तो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है। अरे मैं कैसे करूंगा ऐसा कुछ नहीं बहुत ही आसान है। अगर आप चाहो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। क्या हो जाएगा? x टू द पावर x cos x प्लस ये अभी हम लोग कर चुके हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1। अभी तो किया था आज स्टार्टिंग में। आ गया क्या? तो बहुत ही आसान है। पहला काम क्या करो? y के बराबर ले ले। अरे ले लेते हैं। उसके बाद आप मुझे ये बता दो कि क्या यहां पर तो लघु गुणक ही है तो क्या हो जाएगा? y बराबर बोलो बेटा e टू द पावर b। b यानी कौन? नहीं x cos x। अरे ये a की पावर b नहीं समझे आप लोग? अरे a की पावर b तो e टू द पावर b और log a होगा कि नहीं होगा? तो देखो b पूरा ये बनेगा इतना इतना पूरी पावर है ये तो x cos x इंटू में कौन आ जाएगा? log x। नहीं आया ये। और प्लस में ये चल ही रहा है कौन? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या कर रहा है? अब तो बस वही हमारा पुराना फंडा आ गया होगा समझ में? क्या नहीं आया ये बता दो बोलो जल्दी से। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के सापेक्ष तो बता दो बेटा y का dy बाय सामने बोलो बेटा जल्दी से d बाय e टू द पावर x cos x इंटू log x होगा क्या? फिर प्लस बोलो बेटा जल्दी से d बाय dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? अब मुझे ये बता दो कि e टू द पावर x का ये कॉपी हो जाएगा क्या? यानी e टू द पावर x cos x इंटू में क्या आ जाएगा? अगर ये x होता तो करने की जरूरत पर कौन आ गया है सिर पर? x cos x log x। तो बोलो बेटा जल्दी से d बाय dx ऑफ x cos x log x। क्या इतना समझ में आया? अच्छा यहां पर बता दो क्या लगाएंगे? डिवाइड रूल लगाएंगे क्या? तो रूल के हिसाब से बोल दो जल्दी से बेटा क्या करने वाले हैं। दूसरे का कुछ नहीं तो दूसरा कौन है?
एक्स स्क्वायर माइनस, और बोलो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। अब बोलो जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कुछ नहीं, और बोलो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, और पूरे के अपन में बोल दो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या इतना समझ में आ गया? नहीं आया होगा। आगे क्या? यहां तक पहुंच भी गए आप लोग। अब देखो, ये पहले का भी ये था और यही तो था, तो वापिस से उसको क्या लिख दें? एक्स, अरे क्या लिख दें? एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स लिख दें क्या? अरे लिख दिया। अब यहाँ के बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि कितने फंक्शन है यहाँ पर? 3, एक कौन है और एक, तो इन दोनों को फर्स्ट बना लेते। अरे इन दोनों को, किसको? एक्स कॉस एक्स को बना लो फर्स्ट, और log x को बना लो सेकंड। क्या समझ में आ रहा है? एक्स कॉस एक्स को बना लो फर्स्ट, और log x को बना लो सेकंड। अरे बना ले। तो देखो नियम के अनुसार पहले को कुछ नहीं, तो पहला कौन है? एक्स कॉस एक्स, और बोल दो बेटा जल्दी से डी बाई डी एक्स ऑफ log x, फिर प्लस log x का कुछ नहीं, अरे log x का कुछ नहीं, और डी बाई डी एक्स ऑफ बोलो एक्स कॉस एक्स। क्या समझ में आया? ये नहीं आया? अब बीच में प्लस है तो प्लस, अरे प्लस लगा दें कि कोई कंफ्यूजन नहीं? अरे लगा दिया। अब देखो बेटा ये कौन है आपके पास? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अरे कौन है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये डी बाई डी एक्स अंदर आएगा कि नहीं आएगा? तो बता दो बेटा सबसे पहले किसके पास? एक्स स्क्वायर के पास। तो एक्स स्क्वायर का बोलो, अरे एक्स स्क्वायर का और 1 का, तो बताओ बेटा 2x प्लस 0 कितना बनेगा? तो 2x ही रहेगा क्या? बीच में माइनस है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कुछ किया क्या? और बोलो बेटा अंदर जाएगा तो 2x माइनस 0, यानी कितना आने वाला है? सही है क्या कि गलत है? और होल अपन में बोल दो बेटा एक्स करेंगे ना अगले स्टेप में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कुछ भी कंफ्यूजन किसी को? चलिए आगे बढ़ाएंगे इसको। तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो समझना, इधर तो आपका डी बाई डी एक्स चल ही रहा है। अच्छा यहाँ पर कौन है आपके पास? एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। अरे चल रहा है कि नहीं? अब ये एक्स कॉस एक्स का तो कुछ किया ही नहीं था, अरे कुछ किया था क्या? और log x का क्या आ गया? 1/x, फिर प्लस है तो प्लस, log x है तो, लेकिन डी बाई डी एक्स ने फिर ब्रैकेट के अंदर देखा तो उसको क्या दिखा? नहीं, यहां पर इसको कितने लोग दिखे? 2। अरे 2 फंक्शन दिखे, तो पुनः इसका मतलब प्रोडक्ट तो लगेगा, वापस से गुणन नियम लगेगा। अरे गड़बड़ कर दी क्या? यहाँ 2 फंक्शन दिख गए, एक कौन है और एक कौन है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कांस्टेंट थोड़ी ना, अचर थोड़ी ना है। नहीं समझे आप लोग? दोनों फंक्शन है तो फिर से क्या लगेगा? गुणन नियम लगेगा। तो लगा दे क्या? देखो log x तो बाहर इंतजार करेगा, बता दो जल्दी। सबसे पहले किसका? x का कुछ नहीं किया, अरे x का, और बोलो बेटा जल्दी से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। सही है, फिर प्लस कॉस एक्स का कुछ नहीं किया, और बोल दो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्या इतना समझ में आया? और देखो ये प्लस है तो ये लगा दिया प्लस, ठीक है? नहीं समझ रहे हो आप लोग? आ गया क्या? अब देखो 2x यहां भी है क्या? 2x यहां भी है क्या? तो दोनों में से बोलो बेटा 2x तो हो गया कॉमन। अगर अंदर की कहानी देखे तो यहां से कौन बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 1, अरे कि नहीं? और ये माइनस अंदर जाएगा तो बता दो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का, सही है क्या? और होल अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। क्या इतना समझ में आया? नहीं आया होगा? अब देखो ये कौन है आपके पास? एक्स टू दी पावर, बोलो बेटा एक्स कॉस एक्स, फिर यहाँ एक्स से एक्स क्या हो गया? बता दो बेटा यहाँ कौन बच गया? कॉस एक्स बचा क्या? फिर प्लस है क्या? बोलो log x है क्या? अब ब्रैकेट ले ले यहाँ पर, तो देखो x का तो x ही, कुछ किया ही नहीं, लेकिन cos x का बोलो तो क्या आ जाएगा? माइनस x sin x हो जाएगा क्या? अरे वो माइनस यूज कर लिया, फिर प्लस, ये रहा प्लस cos x, और बोलो जल्दी से 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्या हो जाएगा?
क्या समझ में आ गया? अरे आया कि नहीं? और प्लस है तो प्लस, यहाँ एक्स स्क्वायर -1 और -1 -2, और जब इंटू करोगे तो प्लस माइनस माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल। नहीं, अभी भी नहीं आया होगा। अब तो क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है। अब बस जरूरत किसकी है पता है? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। 2 से 3 मिनट में हो जाना चाहिए। हो पाएगा क्या? कि नहीं हो पाएगा? हो जाएगा? कि गड़बड़ कर दोगे? चले आगे। अरे कर पाओगे कि नहीं? कर लिया? चलिए तो अगला क्वेश्चन लिखो। हो गया ये क्या? कॉपी करना पड़ रहा है। हो गया था ये? चलिए नेक्स्ट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलित कीजिए या अवकलन ज्ञात कीजिए। और दिया है आपको x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल टू 1। x टू द पावर y, शाम वो हो गया बेटा? ये वाला इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें? x टू द पावर प्लस y टू द पावर इक्वल टू, इसका हमको क्या फाइंड करना है बेटा? बता दो जल्दी से। dy बाय dx निकालना है कि नहीं निकालना है? और अगर इसका dy बाय dx हमको निकालना है तो बताओ ये लॉगरिथमिक फंक्शन है कि नहीं है? अरे नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, फलन की घात और फलन की घात है कि नहीं है? और प्लस माइनस में आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या? a टू द पावर b वाला यूज करेंगे। क्या क्या बनेगा? a टू द पावर b log a होगा क्या? क्लियर? तो समझना बेटा, यहां पर क्या बनेगा? e टू द पावर, हाँ एक के इक्वल तो रहने दो, उसको क्या दिक्कत? y log x सही है क्या? फिर प्लस, बोलो जल्दी से, e टू द पावर x log y सही है क्या? तो सामने कौन है? नहीं अभी भी नहीं समझ पाए क्या? आ गया? अब क्या करने वाले हो बोलो जल्दी से? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी बेटा बोलो x के सापेक्ष अवकलन करने वाले हो क्या? तो बता दो बेटा, d बाय dx ऑफ e टू द पावर y log x। अरे d बाय dx ऑफ y log x, फिर प्लस d बाय dx ऑफ e टू द पावर x log y। क्या समझ में आया? सामने d बाय dx ऑफ 1, हाँ वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखो, आपको पता होगा d बाय dx ऑफ e टू द पावर x ex, तो क्या हो जाएगा? e टू द पावर y log x। समझ में आया? अगर ये ऊपर x होता तो करने की जरूरत, पर कौन आ गया है? तो d बाय dx ऑफ, बोलो बेटा y log x का होगा क्या? अब देखिए, प्लस d बाय dx ऑफ e टू द पावर x ex, यानी e टू द पावर x log y, और बोलो d बाय dx ऑफ x log y होगा कि नहीं होगा? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अरे अब तो सीख गए होंगे आप लोग, क्या नहीं सीखे? अब जल्दी से लगाओ। हाँ पहले तो ये e टू द पावर y log x है, ऊपर भी कौन है? e टू द पावर y log x, और e टू द पावर y log x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बता दो? x टू द पावर y। अरे लिखने क्या है, क्वेश्चन बहुत अच्छा होने वाला है, थोड़ा दिमाग लगाना इसमें ना, क्योंकि dy बाय dx कॉमन करके उधर निकालना पड़ेगा। देखो तो इसको तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, बोलो जल्दी से? x टू द पावर y। चलिए यहां पर ले लिया ब्रैकेट। अब dy बाय dx होगा क्या अंदर? तो कितने फंक्शन दिखे? एक कौन और दूसरा? तो देखो पहले का कुछ नहीं किया, और बोल दो बेटा जल्दी से d बाय dx ऑफ log x, फिर प्लस, अब log x का कुछ नहीं किया, और d बाय dx ऑफ y, और ब्रैकेट हो गया क्लोज। फिर बीच में प्लस है तो, अरे बीच में प्लस है तो, और e टू द पावर x log y को क्या लिख सकते हैं? y टू द पावर x। आ गया क्या? अब देखो ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, यहां पर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो पहले को कुछ नहीं, और d बाय dx ऑफ log y, ठीक है, फिर प्लस log y को कुछ नहीं, और d बाय dx ऑफ, अच्छा सामने हम लिखना भूल गए थे, सामने 0 हो चुका है बेटा,
डी बाई डी एक्स ऑफ, और सामने कौन हो गया? क्या इतना क्लियर है? नहीं आया? हो गया। अब देखो ये कौन हो जाएगा? एक्स टू दी पावर वाई। अब ये कौन है हमारे पास? वाई, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स, और वाई का बोल दो बेटा डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट हुआ क्लोज, फिर प्लस है तो, और वाई टू दी पावर ब्रैकेट है तो, अब ये एक्स है तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई, अरे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बनेगा? 1 अपॉन, फिर प्लस है तो, और लॉग एक्स है तो, सही है? अरे अरे गड़बड़ गड़बड़ हो गई, गड़बड़ क्या हो गई बताए? एक्स का तो कुछ नहीं किया था, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई का 1 अपॉन वाई, लेकिन ये एक्स होता तो करने की जरूरत, पर कौन है ये? तो वाई का वापस से करेंगे क्या? तो डी वाई बाई, समझ में आया क्या? फिर प्लस है तो, लॉग एक्स है तो, नहीं लॉग एक्स नहीं, लॉग वाई है तो, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का कितना हो जाएगा? इक्वल टू में कौन हो गया? क्या इतना समझ में आया? क्या नहीं आया बता दो। अब मैं क्या कर रहा हूं? इस एक्स टू दी पावर वाई की एंट्री करवा रहा हूं। समझना बेटा, किसकी एंट्री करवा रहे हैं हम लोग? एक्स टू दी पावर वाई। ये देखो ना, एक्स की घात वाई जा रहा है अंदर। तो बताओ मुझे, सबसे पहले आराम से समझो, ये एक्स टू दी पावर वाई किसके पास जाएगा? और अपोन में कौन है? अरे देखो, ये एक्स टू दी पावर वाई जो है, सॉरी एक्स टू दी पावर वाई किसके पास आया? वाई के पास, लेकिन अपोन में कौन था? तो दोनों का आधार समान है क्या? तो इसकी घात कितनी है? तो ऊपर y माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? नहीं आया समझ में? तो जैसे ये यहाँ आएगा तो देखो ये तो हो गया हमारे पास y, और ये रहा y, और इनटू में क्या आ जाएगा? x टू दी पावर y माइनस 1, और x टू दी पावर y, नहीं ये नहीं समझ पाए, आ गया क्या? अच्छा ये हो गया, फिर प्लस है तो प्लस, अरे प्लस लगा दिया। अच्छा ये यहाँ आया तो क्या बन जाएगा बेटा? बोलो x टू दी पावर y, और कौन आ जाएगा इनटू में? log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सही की गलत? अब प्लस है तो अब यहां पर एंट्री किसकी हो रही है? y टू दी पावर x की। अरे क्या दिक्कत है? अरे अंदर कौन जा रहा है? y टू दी पावर x, पर किसके पास? x अपॉन y के पास। तो x तो कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं, लेकिन ये कौन है? y की पावर, और नीचे भी कौन है? y। तो दोनों का आधार समान हुआ कि नहीं हुआ? और अगर समान हो गया तो देखो ये x तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? y टू दी पावर x माइनस 1। नहीं आया? और इन दो में कौन है इसके साथ? डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस, ये यहां आएगा। बोलो बेटा, y टू दी पावर x इंटू लॉग y इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वालों को इधर ही रहने दो, और बिना डी वाई बाई डी एक्स वालों को सामने जाने दो। तो देखो ये यही रहेगा, तो कौन यहां रहने वाला है? बोलो बेटा, x टू दी पावर y log x इंटू बोलो बेटा dy बाय dx, फिर प्लस, और कौन रहने वाला है? x इंटू y टू दी पावर x माइनस 1 dy बाय dx। ये दो लोग यही रहेंगे, बाकी सामने जाएंगे। सामने कौन जाएगा? बोलो y इंटू माइनस हो जाएगा ना, सामने जाएगा तो माइनस ऑफ y इंटू एक्स टू दी पावर y माइनस 1। अरे ये सामने गया, इधर कैसा था? सामने गया तो, और ये दोनों तो यही रुके हुए, ये भी तो गया है, तो माइनस ऑफ y टू दी पावर x इंटू कौन आ जाएगा? लॉग y। सही है क्या? दोनों में से dy बाई dx को कॉमन ले लो, तो जैसे ही कॉमन लोगे तो dy बाई dx तो कॉमन हो गया। अंदर कौन बचा बेटा? x टू दी पावर y इंटू बोलो log x, फिर प्लस x टू दी पावर, सॉरी x इंटू y टू दी पावर x माइनस 1, और सामने कौन है? दोनों में से चाहो तो माइनस को क्या कर लो? कॉमन। तो क्या बन जाएगा? y इंटू x टू दी पावर y माइनस 1 प्लस y टू दी पावर x इंटू log y, और ये पूरा का पूरा कहां पर? मल्टीप्लाई में। अरे गुणे में है तो डिवाइड में भाग में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू, अक्षर को समझ में आ रहा है, माइनस ऑफ y इंटू एक्स टू दी पावर y माइनस 1। अरे y इंटू एक्स टू दी पावर y माइनस 1
फिर प्लस y टू द पावर x इंटू log y और होल अपन में बोल दो जल्दी से x टू द पावर y इंटू log x प्लस x इंटू y टू द पावर x माइनस। नहीं कंफ्यूजन है। अब तो लॉगरिथमिक से कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा होगा कि हाँ अब पकड़ बनी कि नहीं बनी अभी भी। और टेंशन मत करो, हमने बोला ये